अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। एक शख्स जिसका नाम है रूपम मूलचंद शाह, ये रहने वाला सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन के हुदूद में रहने वाला था। इस शख्स की 20 साल की मेहनत की कमाई खुद अपनी मां ने हड़पने की कोशिश की है। तफसीलात के मुताबिक रूपम मूलचंद शाह 20 साल से वो स्ट्रगल करके मेहनत करके इनके वालिद का इंतकाल होने के बाद ये अपनी माँ और बहन को भी पाला है, लेकिन उसका सिला इसको ये मिला है कि खुद इसकी माँ इसकी जान की दुश्मन बन गई है और इसका जो फ्लैट है वो फ्लैट भी कब्जा करने की कोशिश कर रही है और इस वक्त कब्जा करके फ्लैट पे बैठी हुई है और जो फ्लैट का ओनर है वो मारे मारे भटक रहा है, कानून से इंसाफ मांग रहा है, लेकिन कानून तारीख पे तारीख दे रहा है और वो खाने को मोहताज है, जिसके 3-4 बच्चे कुछ है। अब उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। अब इंसाफ कब मिलेगा इसको? ये 17-18 साल से ये लड़ाई लड़ रहा है कोर्ट की। अभी हाल की बात है, सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन हुदूद में इसका फ्लाइट आता है। वहां पर एक SI वाई लिंगा रेड्डी इसको बुलाकर ये कहा कि तू अपनी माँ के फोटोज क्यों ले रहा है? तो इसने SI को कहा कि मैं माँ के फोटोज इसलिए ले रहा हूँ कि माँ लोगों के सामने ये ड्रामे करती है कि मुझे चलने नहीं आता, हाँ मैं उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, तो उसके चलते हुए वीडियो मैं ले रहा था। ये कहना रूपम शाह का है। इसके बाद SI ने रफली बात करते हुए रूपम को कहा कि तू फौरी इस केस को कंप्रोमाइज कर ले। नाजरीन, यहाँ पे कंप्रोमाइज की बात कैसे आ गई? पहले तो पुलिस को चाहिए कि सिविल केसेस में इन्वॉल्व ना हो। कई पुलिस स्टेशनों में एक जमाने में हम देखते थे कि सिविल केसेस में हम इन्वॉल्व नहीं होते बोल के ऐसे बोर्ड लगे हुए होते थे, लेकिन आज वो बोर्ड कहीं भी नहीं है। पुलिस को चाहिए कि सिविल केसेस में इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि एक बेटा अपनी माँ से इंसाफ मांग रहा है। अब माँ ऐसा करेगी, आज कोई भी ये नहीं सोच सकता कि माँ अपने बेटे के साथ ऐसा सुलूक करेगी। हालांकि माँ का बहुत बड़ा दर्जा है, लेकिन हर माँ इस टाइप की नहीं होती है, इसमें भी फर्क होता है। तो आज ये फर्क हमने रूपम शाह के ये कहानी में देखा है। अरे ये खुद माँ और एक बेटा जो महाराष्ट्र में रहता है और ये बहन इसके जान के दुश्मन बने हुए हैं। अब वो हाल ही में जाकर कल ही कमिश्नर पुलिस, DCP पुलिस और ACP सुल्तान बाजार, इंस्पेक्टर सुल्तान बाजार को ये दरखास्तें देकर 7H न्यूज़ के पास जब ये आके अपनी फरियाद सुनाया तो हमारे भी जिस्म के रूंगटे ठहरने वाली ये कहानी है। इसको इंसाफ चाहिए। इंसाफ में सिर्फ इसको ये चाहिए कि इसका खुद का अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा हुआ फ्लैट इसको वापस दे दिया जाए। इसका कहना ये है। अब हम तो इसका फ्लैट दिला नहीं सकते, लेकिन एक मजलूम की फरियाद हम हुकूमत तक और पुलिस तक पहुंचाते हैं। हमारा तो काम यही है। तो हमारी भी ये गुजारिश है कि इस शख्स को इंसाफ मिले। कमिश्नर पुलिस साहब बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ पुलिस ओहदेदार सिविल केसेस में इन्वॉल्व होकर पुलिस को बदनाम कर रहे हैं, लिहाजा इसको इंसाफ मिले। आइए देखते हैं इस शख्स की कहानी इसी की जुबानी। मैं रूपम मूलचंद शाह, बाप का नाम मूलचंद शाह। 20 साल में बाद मेहनत करने के बाद ने घर लिया। घर मालूम है, रजिस्ट्री जॉइंट अम्मा के नाम पे भी करा, मालूम है। अम्मा के नाम पे क्यों कराए? हाँ, अम्मा ने क्या कराया मालूम है। अम्मा कुछ पैसे दिए थे क्या? कुछ भी, एक पैसा भी नहीं दिया अम्मा, मालूम है। तुम्हारे फादर के कुछ पैसे वगैरह थे क्या? कुछ भी नहीं थे, बीमारी में पूरा खत्म हो गए थे, कुछ भी नहीं था मालूम है। 1500 रुपये में काम करते थे वो ट्रांसपोर्ट कंपनी में। हाँ, कुछ भी नहीं था हमारा बैलेंस मालूम है। तो फ्लैट खरीदने के बाद क्या हुआ? फ्लैट खरीदने के बाद, शादी होने के बाद में मालूम है, गैस जलाना, तोड़ना फोड़ना, बहुत ज़बरदस्ती तंग करने लगे, डराने लगे मेरे को। तो घर मालूम है छोड़ के मैं मालूम है किराए घर में चले गया मालूम है। उसके बाद में अम्मा मेरे ऊपर मालूम है केस डाले। क्या बोल के? हाँ, मेरे को आधा हिस्सा होना हो के। क्यों, तुम्हारे वालदा का कुछ भी नहीं है तो फिर आधा हिस्सा कैसा पूछ रहे? मैं उनका खाली नाम दिया बस, खाली उनमें उसमें उनका पैसा कुछ भी, अम्मा होके नाम दिया मैं। अच्छा, हाँ, रजिस्ट्री करा, देखो जॉइंट रजिस्ट्री करा है माँ के नाम पे। जॉइंट रजिस्ट्री कराया मैं। तो माँ तुम्हारे को आधा हिस्सा दियो बोल के? आधा हिस्सा जो कि मालूम है कोर्ट में केस डाले।
तुम माँ को मेंटेनेंस देते थे, पालते थे माँ को? हाँ पालते थे, 20 साल से पाले मालूम है, 20 साल से मालूम, जब तक घर हाँ। में था ना भाई, पूरे पैसे तुम्हारे अच्छा कितने बुरा भाई हैं? बीमारी। 3 भाई हैं मालूम, 3 भाई 1 बहन मालूम है। हाँ। 3 भाई में से एक भाई का इंतकाल हो गया मालूम है 2006 में। कैसा? एक्सीडेंट बता रहे, वो एक्सीडेंट नहीं है, हमारी बहन का रैश एक्सीडेंट है वो। हाँ तुम्हारी पैसे के बहन? लालच में हाँ। क्रैश हुए, फिर उन्होंने मालूम है वही घर में आके उन्होंने रही मालूम है, और किसी का फायदा नहीं हुआ, सिर्फ उसी का ही फायदा हुआ खाली वो। क्या नाम है बहन का तुम्हारी? बिंदु मूलचंद शाह। अच्छा, तो ये बहन कराई तुम्हारे? हाँ बहन कराई मालूम है। हाँ। हाँ। फिर पुलिस इसकी इंक्वायरी नहीं करी? कुछ भी नहीं करे, पुलिस बोली एक्सीडेंट है मालूम है, एक्सीडेंट होके बता रही वो। जो एक्सीडेंट करा उसको भी नहीं पकड़ी फिर? कुछ भी नहीं करे मालूम है। हाँ। हाँ उसमें हमारी बहन मालूम है खिला के पिला के उसको रफा दफा कर दी मालूम है। अच्छा, बहन का हस्बैंड क्या काम करता? बहन का हस्बैंड पहले ट्रांसपोर्ट काम करती था, उसको छोड़ दी, फिर और एक अगरबत्ती वाली शादी करी, फिर अभी मैं सिकंदराबाद में एन राजन के पास है, तो तीन एन राजन से शादी करी, एन राजन से। तीन जनों से शादी करी? हाँ 3 जन से शादी करी उन्होंने। बहन को कितने बच्चे हैं? 2 बच्चियाँ हैं। वो कहाँ रहते? वो मेरी अम्मा के साथ में रहती। अच्छा, ये सब तुम्हारे फ्लैट में है? फ्लैट में हम अभी हमारी बहन में सिमरा में रह रही हूँ, यहाँ पे नहीं आ रही 6 महीने से कम से कम, हाँ। और एक शादी करने के बाद में। अब ये केस चल रहा तुम्हारा, हाँ फिर ये केस का कंडीशन क्या है अभी? कंडीशन मालूम है, पार्टीशन छूट तो मालूम है, अपील में कैसे पहला केस हार गए, दूसरा अपील में गए, अपील में मालूम है कौन हार गए केस? हमारे अम्मा मालूम है। हाँ। हारने के बाद में उसमें लिखे मालूम है जब तक उनका केस खत्म नहीं होता दूसरा केस चालू नहीं करना, हमारा मेन केस। अच्छा, जब तक उनका केस खत्म नहीं होता तो हमारा मेन केस चालू नहीं करना। ये कोई मत तरीका होता क्या भाई? उनका केस अलग है, हमारा केस अलग है। उनका मालूम है पार्टीशन छूट है, और जो मेरा केस है डिक्लेरेशन इन पोजीशन है, मेरा घर मेरे को दिलाओ के कोर्ट से मालूम है रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम। अच्छा, तो तुम्हारी माँ के ऊपर और बहन के ऊपर केस बुक है क्या? चलते हुए कोर्ट के ऊपर इन्हों मालूम, हमारे अम्मा मालूम हमारी बहन के ऊपर 4 आने हिस्सा मालूम रजिस्ट्री करे, वो फिर क्रिमिनल में आता। अच्छा। हाँ तो उसको अच्छा, उनका है नहीं, उन्होंने तुम्हारी बहन के नाम पे रजिस्ट्री कर दिए? हाँ कर दिया, क्रिमिनल केस मालूम बुक करे। हाँ। बुक करने के बाद में मेरे को फिर मालूम है डरा रहे, मेरे को मालूम केस वापस ले लो, 10 लाख रुपए दो या फिर तुम्हारा मर्डर कर देते वकील। कौन बोल रही है? हाँ हमारी बहन, अम्मा, उनके 2 बच्चियां और हमारा बॉम्बे में रहता भाई, पूरे मिलके मालूम है घर में मेरे को बुलाए मालूम है, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट करेंगे वकील। हाँ। सेटलमेंट कुछ भी नहीं करे, कुछ भी सेटलमेंट नहीं करना था हमको, सिर्फ पैसे होना था बस का। अच्छा, ये पूरा पुलिस में गए थे तुम फिर? पुलिस में मालूम है कल कंप्लेंट दिया मैं। हाँ। कल कंप्लेंट दिया मालूम है कमिश्नर ऑफिस में। हाँ। और मालूम है डीसीपी ऑफिस मालूम ईस्ट जोन में। हाँ। हाँ हाँ ये है क्या कंप्लेंट तुम्हारा? हाँ ये है मालूम है। हाँ, ऐसा बताइए। ये है, ऐसा दुआ तुम। हाँ, ये है। और मालूम है एसीपी ऑफिस में रजिस्टर पोस्ट करा, और मालूम पुलिस स्टेशन में भी रजिस्टर पोस्ट करा। नहीं, इससे ये तो अब करे, इससे पहले कंप्लेंट दिए थे पुलिस स्टेशन में? इससे पहले भी कंप्लेंट जैसे मालूम अम्मा को ऐसा करता, अम्मा को मालूम है वैसा करता, अम्मा के खिलाफ पूरा बुरे मालूम है, अम्मा पूरे झूठ मूठ बोलते, और उनको चलना नहीं आता, ओके बोलना नहीं आता, ओके बोले मालूम है। हाँ कौन थे वहाँ पे? एसआई सर्कल कौन थे? मालूम नहीं, वो तो बहुत पुरानी बात है मालूम है। अच्छा। हाँ पुरानी बात है मालूम, नए सर्कल चेंज होते गए मालूम है, या 16 साल में कई बार गए, कई बार पुलिस स्टेशन से आए मालूम है। मेरी बात कोई भी नहीं सुना, तो उनका मालूम है मैं वीडियो निकाला, मैं हमारे मालूम है कच्ची भवन में 3 दिन का अलग अलग, वो मालूम है गेट से निकलते हुए, जाते हुए, स्टेज पे जाते हुए, करते हुए पूरा झूठ भरे कि उनको चलना उठना बैठना नहीं आता होके, सब उनको चलना फिरना खाना पीना प्लेट से लेके अपने हाथ से खा रहे पी रहे सब कर रहे उन्होंने मालूम है। पूरा पुलिस को और सबको निकाल के क्या करे वीडियो? घूमरा वहाँ पे वीडियो मेरे पास ही अभी मालूम है। हाँ। अभी जरूरत नहीं पड़ी, जरूरत पड़ी तो मालूम है बताएंगे उसको। अभी हाल में पुलिस स्टेशन गए बोले थे ना तुम? हाँ पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले मेरे को बुलाया मालूम है, तुम तुम्हारी बहन की बच्ची का फोटो खींचोगे। मैं बोला मालूम बहन की बच्ची का ना तो फोटो खींचता हूँ, ना उससे बात करता हूँ, ना तो उससे मालूम है कुछ भी मेरे को मतलब है, मेरे को मालूम है। कौन बात करे तुम्हारे बुला के? भाई लिंगा रेड्डी। क्या है इन्हें? वहाँ के मालूम है इससे था भाई मालूम है। हाँ और मालूम है हमारी बहन को बोला कि बहन से सेटलमेंट करोगे। मैं बोला हमारी बहन से कुछ बातें नहीं करने का है, बहन का कुछ है नहीं उधर। कौन ऐसा ही बोल रहे कि सेटलमेंट कर लो? हाँ बात कर लोगे बहन से। मैं बहन से हमारी बात नहीं करने का, जो भी बात करेगा हमारे अम्मा से बात करेंगे,
बोलना था कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है बोला मालूम है। तो भी सेटलमेंट कर लो। हाँ कोर्ट में केस चल रहा था, बात करो उनको मालूम ही उनको, कोर्ट में 2 माह केस चल रहे हो, हाँ क्रिमिनल केस भी बुक करे उनको सब मालूम है उनको। हाँ हाँ क्यों कर रही पुलिस ऐसा तुम्हारे साथ, तुम्हारे को हेल्प क्यों नहीं कर रही? सिर्फ मालूम अम्मा है के बड़े अम्मा का करे मालूम, अम्मा का कुछ है नहीं, सिर्फ अम्मा का नाजायज फायदा उठा रहे मालूम है सब जने। इसमें हमारी बहन मालूम है हमारे अम्मा के पीछे पीछे नहीं दिखना वैसा काम करी उन्होंने, दिखना ही नहीं उन्होंने कुछ भी, हमारा सामने पूरा अम्मा है और पीछे मानो हमारी बहन है वो पूरा। अच्छा हाँ। तो ये पुलिस वाले भी उन लोगों की मदद कर रहे हैं? उनकी मदद करे, मेरी अब तक कुछ भी मदद नहीं करे मालूम है। हालांकि लीगल तरीके से तुम ओनर है उसके? ओनर है मालूम है, पूरा पैसे वैसे मेरे पास प्रूफ है। मैं जिसके पास घर किधर उसका नाम सुरेंद्र सिंह है। अभी ये दरखास्त किसको किसको दिया तुम? हाँ दरखास्त मालूम है कमिश्नर ऑफिस को, हाँ कमिश्नर पुलिस को, और मालूम है एसी ऑफ डीसीपी जोन मालूम है ईस्ट जोन को, और एसीपी ऑफिस को बाई मालूम है रजिस्टर पोस्ट करे हुए, और पीएस को भी बाई रजिस्टर पोस्ट करे हुए। अच्छा हाँ। अब क्या चाह रहे तुम इन लोगों से, क्या होना आपको? जिससे मालूम घर खरीदा तो उसको बाई चेक मालूम है मेरे अकाउंट में से पैसे दिए हूँ मैं, हाँ मेरे अकाउंट बाई सेल्फ मालूम है, मैं जो मालूम है 20 साल की मेहनत करा, हाँ पूरे मेहनत का मालूम है पैसे दे मेरे पास। तो सुरेंद्र सिंह को पैसे दे के बाई चेक मालूम है 4.5 लाख रुपए का चेक दिए हुए, 2 जगह दिए हुए, और मान 50,000 1 लाख का 6 लाख रुपए की रजिस्ट्री। फिर ये अम्मा खाली पीली उनका नाम डाले बोल के उनको हिस्सा दे के बोले मालूम है। पुलिस वाले क्या बोल रहे? पुलिस वाले ऐसे साहब बोले मालूम है कॉम्प्रोमाइज करो, सेटलमेंट करो मालूम है, अम्मा हो के मालूम है। हाँ क्या नाम है ऐसे साहब का? वाई लिंगारेड्डी साहब मालूम है, बोले सेटलमेंट कर लो कैसा भी हो गया अम्मा से। अच्छा तो तुम क्या अब क्या चाह रहे, क्या करना? हम चाहिए चाह रहे मालूम कोर्ट के दरखास्त करे मालूम है, हमारा घर हमको दिला दो मालूम है, पुलिस वाले हमारी कुछ मदद करो कि हम चाह रहे हैं, मगर पुलिस नहीं कर रही मदद, नहीं करी मदद, उनकी मदद कर रही मालूम है। वो लोग गलत है, लेकिन पुलिस वाले को बोल रहे इंक्वायरी क्यों नहीं कर रही पुलिस वाले को? हम ये भी बोले मालूम है वाई लिंगारेड्डी साहब को, इनका मालूम है जाके बिल्डिंग पे जाके पूरी इंक्वायरी करो साहब मालूम है, इनके चारों के बारे में 5 के बारे में, इन्हों क्या है कैसे इनका नेचर क्या है, पूरे बिल्डिंग को कुछ भी इंक्वायरी नहीं करे उधर मालूम है, किसी को बारे में कुछ भी नहीं पूछे। अब ये कमिश्नर साहब को डीसीपी साहब को देके तुम इनसे इंसाफ चाह रहे? इंसाफ चाह रहे, इंसाफ होना हो गया मालूम है। हाँ ठीक है। अब A1 टाउनशिप शमशाबाद और मोइनाबाद के बाद एक और शानदार प्रोजेक्ट लाए हैं नियर जहांगीर पीर दरगाह कोतूर, जो कि बैंगलोर हाईवे से 6 किलोमीटर जॉनसन एंड जॉनसन और नाटको फार्मा जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जहां घर बनाकर रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियत दस्तयाब। 4,20,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। 9666 अब करेंगे आपको अपडेट, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चर्चा करना ना भूले। चैनल न्यूज़ आपकी आवाज़।